हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 30 दिसंबर 2021 और 30 दिसंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करने से जो भी वीडियो होगी हमारी द्वारा अपलोड करी जाएगी उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। इसी के साथ हम डेली वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछते हैं। जो क्वेश्चन ऑफ द टुडे होता है उसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू करने की घोषणा की। तो ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू करने की घोषणा इंडसइंड बैंक ने की है। ऑप्शन ए। जमा राशि का उपयोग संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य का समर्थन करने वाली परियोजना और फर्मों के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। ये जमा राशि खुदरा और कॉरपोरेट दोनों ग्राहकों को दी जाएगी। यह वैश्विक स्तर पर कुछ बैंकों में से एक है जिसने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है, जिससे एसडीजी को एक नियमित सावधि जमा उत्पाद में एकीकृत किया जा सके। इंडसइंड बैंक को आरबीआई द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के संग्रह के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से अधिकृत किया गया है। इंडसइंड बैंक ने यह घोषणा की। इसके सीईओ कुमंत कथपालिया हैं और इसका मुख्यालय आपका पुणे में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इक्विटोज स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दी। तो ये मंजूरी दी है वासुदेवन पथंगी नरसिम्हम को। ऑप्शन बी। उन्हें 23 जुलाई 2022 से 22 जुलाई 2025 तक 3 वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया जाएगा। वासुदेवन को 23 जुलाई 2016 से तत्कालीन इक्विटोज फाइनेंस लिमिटेड, जो अब एक बैंक है, इसके एमडी के रूप में नियुक्त किया गया था। इक्विटोज स्मॉल फाइनेंस बैंक ने दिसंबर में राज्य सरकार के कर्मचारी को अपनी सेवाएं देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र राज्य सरकार के बैंकिंग भागीदार के रूप में भी इसे सूचीबद्ध किया गया। इक्विटोज स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 2016 में हुई और इसका मुख्यालय आपका तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान के डीजी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया। तो भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान के डीजी और सीईओ बने प्रवीण कुमार। ऑप्शन सी। वह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं और वह 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। आईआईसीए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में एक केंद्रीय सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान है। इसी के साथ ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक बने थे अतुल दिनकर राणे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त हुई थी पीवी सिंधु। और प्रवीण कुमार जो थे आपके प्रदीप कुमार रावत, ये चीन में भारत के राजदूत भी नियुक्त हुए थे। तो ये कुछ नियुक्ति इनके साथ और भी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के बेंत और बांस कारीगरों के कौशल और विकास के लिए डिजिटल रूप से पायलट परियोजना शुरू की। तो यह परियोजना शुरू की है नागालैंड राज्य ने। ऑप्शन डी, नागालैंड। ये परियोजना कर लेने से यह है परियोजना। श्री राजीव चंद्रशेखर जो कि राज्य मंत्री हैं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के, इन्होंने नागालैंड के बेंत और बांस कारीगर के कौशल के लिए 28 दिसंबर को डिजिटल रूप से पायलट परियोजना लॉन्च की। यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के घटक पूर्व शिक्षण योजना की मान्यता के तहत किया जाएगा। इस परियोजना का लक्ष्य 4000 से अधिक शिल्पकार और कारीगरों को कौशल प्रदान करना है। अब नागालैंड ने परियोजना शुरू की तो नागालैंड के बारे में जानते हैं। यह है नागालैंड जिसकी राजधानी है कोहिमा। वहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, वहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या 12, लोकसभा सीटें 1, राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में सशस्त्र बल अधिनियम को वापस लेने की संभावना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ। तो यह गठन आपके नागालैंड राज्य में हुआ। ऑप्शन ए, नागालैंड। 27 दिसंबर को केंद्र सरकार ने नागालैंड में सशस्त्र बल
अधिनियम को वापस लेने की संभावना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। यह 45 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी 5 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष होंगे और पीयूष गोयल इसके सदस्य सचिव होंगे। इसी के साथ नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक और असम राइफल्स के डीजीपी समिति के अन्य सदस्य होंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने विशाखापट्टनम में एशिया के सबसे बड़ी हार्ट वाल्व निर्माण सुविधा का शिलान्यास किया? तो इस शिलान्यास किसने किया? यह किया ट्रांसल्यूमिना ने। ऑप्शन बी। एक वैश्विक डेवलपर और अभिनव कार्डियोवैस्कुलर चिकित्सा उपकरण के निर्माता ट्रांसल्यूमिना ने विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन में एशिया की सबसे बड़ी हार्ट बल्ब निर्माण सुविधा का शिलान्यास किया। हार्ट बल्ब का मतलब है जो स्टंट होता है, जो हार्ट की, जो आपकी आर्टरी वेन होती है, उनमें डाला जाता है। ट्रांसल्यूमिना के प्रबंध निदेशक और सह संस्थापक गुरमीत सिंह चुग ने पुष्टि की कि यह सुविधा दिसंबर 2022 तक पूरी हो जाएगी। अब विशाखापट्टनम में शिलान्यास हुआ। विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। यह है आपका आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी अमरावती। वहाँ के जो मुख्यमंत्री वाई जगनमोहन रेड्डी, वहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। कुल जिलों की संख्या है 13, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें हैं 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया इसमें हुए विक्रम मिस्री नियुक्त। ऑप्शन सी। चीन में भारत के पूर्व राजदूत विक्रम मिस्री को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। विक्रम मिस्री राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रिपोर्ट करेंगे और वह पंकज सरन का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो रहा है। अन्य 2 डिप्टी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राजेंद्र खन्ना और दत्ता पंडलगीकर हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके साथ कर्नाटक सरकार ने ई-रूपी को सक्षम और कार्यान्वित करने के लिए भागीदारी की? तो ये भागीदारी की है भारतीय स्टेट बैंक के साथ। ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय स्टेट बैंक, ई गवर्नेंस विभाग, कर्नाटक सरकार, इन्होंने ई-रूपी को सक्षम और कार्यान्वित करने के लिए भागीदारी की। यह राज्य के छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत छात्रों के लिए कैशलेस और संपर्क रहित भुगतान समाधान है। ई-रूपी का उपयोग पात्र छात्रों की शिक्षा शुल्क की लीक प्रूफ डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। कर्नाटक सरकार पात्र छात्रों के मोबाइल पर ई वाउचर पहुंचाएगी। वाउचर कोड फीचर फोन पर भी प्राप्त किया जा सकता है। छात्र फीस भुगतान के इच्छित उद्देश्य के लिए पहचाने गए कॉलेज संस्थान में ई-रूपी को रिडीम करने में सक्षम होंगे। अब कर्नाटक सरकार के साथ ये भागीदारी हुई, तो कर्नाटक के बारे में जानते ही है कर्नाटक, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। वहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें हैं 12। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत कितने वर्षों के बाद यूएनएससी की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? तो भारत की अध्यक्षता 10 साल के बाद करेगा। ऑप्शन ए। जनवरी 2022 में यह अध्यक्षता होगी। आतंकवाद विरोधी समिति की स्थापना सुरक्षा परिषद के संकल्प 1374 द्वारा की गई, जिसे अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमले के मद्देनज़र 28 सितंबर 2001 को सर्वसम्मति से अपनाया गया। संकल्प 1374 देशों से अनुरोध करता है कि वे अपने देश और दुनिया भर में आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए अपने कानूनी और संस्थागत क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से कई उपायों को लागू करें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया है आपके उत्तराखंड राज्य ने। ऑप्शन बी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 29 दिसंबर को खटीमा में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया। सुराई इको टूरिज्म जोन राज्य का पहला ऐसा जोन होगा जहां पर्यटक जंगल सफारी का मजा ले सकेंगे। काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल भी पहली ऐसी जगह है जहां पर्यटक मगरमच्छ की मार्स प्रजाति को करीब से सुरक्षित रूप से देख सकेंगे। योजना को 4 भागों में बांटकर क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें निम्नलिखित की भी स्थापना शामिल है। कौन कौन सी? सुराई इको टूरिज्म जोन, काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल, खटीमा सिटी फॉरेस्ट और चूका
प्रवासी पक्षी केंद्र। ये दोनों योजनाएं मुख्यमंत्री की यंग इकोप्रेन्योर स्कीम के अनुरूप हैं और 1 लाख युवाओं को यहाँ पर इकोप्रेन्योर बनाने का लक्ष्य है। अब यह उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ, तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। ये है उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून। वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वहाँ के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें हैं 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान ने नवाचार उपलब्धियों की सूची में संस्थानों की अटल रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो यह शीर्ष स्थान हासिल किया IIT मद्रास ने, ऑप्शन सी। शिक्षा मंत्रालय ने 29 दिसंबर को इनोवेशन अचीवमेंट 2021 पर संस्थानों की अटल रैंकिंग जारी की। इसमें IIT मद्रास ने लगातार तीसरे बार रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसके बाद दूसरे स्थान पर IIT बॉम्बे और तीसरे स्थान पर IIT दिल्ली हैं। रैंकिंग 2 श्रेणी, तकनीकी और गैर तकनीकी के तहत दी गई। निजी तकनीकी विश्वविद्यालय में कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान सबसे ऊपर है। पंजाब विश्वविद्यालय को तकनीकी श्रेणी के तहत सरकारी और सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में नवाचार के लिए पहला स्थान दिया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूको बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? यूको बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं आपके सोमा शंकर प्रसाद, ऑप्शन डी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 1 फरवरी 2022 से यूको बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सोमा शंकर प्रसाद की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। वह 31 मई 2023 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने की तिथि तक यूको बैंक के MD और CEO के रूप में कार्य करेंगे। वह भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में PNB के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? तो PNB के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल कुमार गोयल बने, ऑप्शन ए। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 1 फरवरी 2022 से पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO के रूप में यूको बैंक के जो MD और CEO थे अतुल कुमार गोयल, इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। यानी कि जो SBI के थे वो आपके यूको में आ गए और वो अपनी सेवानिवृत्ति का वहाँ पर MD और CEO रहेंगे। और यूको बैंक के MD और CEO अतुल कुमार गोयल अब पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO बन गए। गोयल PNB के मौजूदा MD और CEO मल्लिकार्जुन राव की जगह लेंगे। वह 31 दिसंबर 2024 तक PNB प्रमुख के रूप में काम करेंगे, जो कि उनको सेवानिवृत्ति की उम्र है। यानी कि ये भी सेवानिवृत्ति तक PNB के MD और CEO रहेंगे। तो ये हैं आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रदेश ने 19,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का अनावरण किया? तो ये किस प्रदेश में हुआ? तो ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए हैं, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने राघवेंद्र कुमार सिंह को जनसंपर्क विभाग के नए प्रमुख सचिव और आयुक्त नियुक्त किया? तो वो नियुक्त हुए थे आपका मध्य प्रदेश राज्य ने राघवेंद्र कुमार सिंह को नियुक्त किया था। तो इसका ऑप्शन डी सही था। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी वीडियो पहुँच सके। आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए गए हैं। थैंक यू।